इतना पैसा ये ला रहे कहाँ हैं लोग जो आईपीएल में इन्वेस्ट कर रहे हैं? ये हराम का पैसा है, ये ब्लैक का पैसा है, ये बिजनेस का पैसा है, ये अंबानी अडानी का पैसा है। ये किसका पैसा है? कहाँ से ला रहे हो? चर्च बेच रहे हो, शराबें बेच रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या ला रहे हो, क्या लगा रहे हो यार? इतना पैसा यार, इतना पैसा होता भी है रियल में? मैं सच सवाल कर रहा हूँ। क्योंकि आज जब मेरी प्रेजेंटेशन आप लोग देखोगे, मैं गारंटी कहता हूं कि नट बोल्ट तो दिमाग के हिल जाएंगे कि भाई साहब गोल्ड में लगाएं पैसा, सिल्वर में लगाएं, बिटकॉइन में लगाएं या आईपीएल में लगाएं। अगर तो आप मल्टी बिलियनर हैं, आपके पास बहुत सारा पैसा है, आप मल्टी मिलियनर भी क्यों नहीं है, लेकिन अब आईपीएल की टीम आपको मिलियंस में तो मिलने की रही, अब आपको मिलेगी तो बिलियंस में मिलेगी। और मेरे इंडियन दोस्तों, क्या ये सच्ची खबर है? इतने में तो आप सारी जिंदगी पीएसएल करवाते जाओ, टेंशन कोई नहीं है। और भाई टेंशन कोई नहीं है, इतने में आप पीएसएल सारी जिंदगी करवाओ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सारी जिंदगी जो है वो घंटे के किंग को बजाता रहे, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का। दोस्तों, आईपीएल और पीएसएल में क्या डिफरेंस है, ये इससे पता लग जाता है कि राजस्थान रॉयल्स जो टीम आईपीएल की फ्रेंचाइज टीम है वो बिकी है 15,279 करोड़ रुपए में, यानी कि लगा लो 15,300 करोड़ रुपए की सिंगल टीम बिकी है आईपीएल की। राजस्थान रॉयल्स में एक स्टैट पढ़ा था, 320 करोड़ के अंदर 2008 के अंदर बिकी थी उमर, 320 करोड़ 2008। आपका 2026 के अंदर सबसे महंगी टीम बिकी है 245 करोड़ 2026 के अंदर पीएसएल की सबसे महंगी टीम बिकी है। और आईपीएल की 2008 में राजस्थान 320 करोड़ की बिकी थी, और अब मेरे ख्याल से 1530 करोड़ की आई थिंक जिसे कहते हैं ना बिकी है। लो भाई साहब, आरसीबी की टीम भी बिक गई है 16,705 करोड़ में। ब्रो व्हाट इज दिस? इतना पैसा होता है? अब 15,289 करोड़ रुपए में तो पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी चल रही है दोस्तों। अभी पाकिस्तान ने 2 टीमें निकाली थी, सियालकोट और हैदराबाद। वो कितने में बिकी थी आपको पता है? इंडियन करेंसी में अगर उनकी बात की जाए तो 57 करोड़ रुपए में वो टीम बिकी थी। यानी कि ऋषभ पंत अगर 2 बार आईपीएल का चक्कर मार ले तो वो पीएसएल की पूरी टीम खरीद लेंगे, समझ रहे हो? पूरी फ्रेंचाइज ऋषभ पंत खरीद सकते हैं पाकिस्तान की, अगर वो 2 बार आईपीएल का चक्कर मार ले तो। यार आईपीएल की एक फ्रेंचाइजी है, क्या ये सच्ची खबर है भाई? मैंने चेक भी किया, कार्ल सुमानी नाम का कोई बंदा है, इंडियन बिजनेसमैन, जिसने आईपीएल की इस फ्रेंचाइजी को ले लिया है, जो इसका ओनर बन गया है। अब जो गालबन अमाउंट बताई जा रही है भाजी, वो 15,300 करोड़ के आसपास है। राजस्थान रॉयल्स में एक स्टैट पढ़ा था, 320 करोड़ के अंदर 2008 के अंदर बिकी थी उमर, 320 करोड़ 2008। आपका 2026 के अंदर सबसे महंगी टीम बिकी है 245 करोड़ 2026 के अंदर पीएसएल की सबसे महंगी टीम बिकी है। और आईपीएल की 2008 में राजस्थान 320 करोड़ की बिकी थी, और अब मेरे ख्याल से 1530 करोड़ की आई थिंक जिसे कहते हैं ना बिकी है। क्या हो गया वलीद भाई, गलत कर रहे हो, थोड़ा ऊपर आओ। 1530 क्या था? 13,000। ओ तेरी, नहीं उम्र दिखाई, एक मिनट दिखाना जरा। यूनिट 10 100। हाँ जी, 13,000 गलत बोल रहे हो वलीद साहब। 14,000 करोड़ की। और ये अभी किसमें है? आईएनआर में। कर लो, एक मिनट कन्वर्ट मारो जरा। 3.1 से मल्टीप्लाई करना, किससे करना है? वो चलो जी, अच्छा जी। अबे यार बड़ी मुश्किल कैलकुलेशन आ गई है। ओ तेरी खैरो ओ 3 ओ भाई साहब 45,000 करोड़, 45,640 करोड़। और ये अभी रेट पाकिस्तानी करेंसी जो है ना, काफी अरसे के बाद इंडियन करेंसी की निस्बत बेहतर हुई है, वो 3 से नीचे आई है। लेकिन फिर भी 45,640 करोड़। राजस्थान को तो मैं कुछ समझता ही नहीं था, कसम से राजस्थान को तो मैं कुछ समझता ही नहीं था। राजस्थान रॉयल्स क्या चीज है? और राजस्थान रॉयल्स का मतलब ये है कि अगर रावलपिंडी की टीम 245 करोड़ की है, 45,640 को डिवाइड करना, जरा कैलकुलेटर खोलो जरा। अभी जरा एक मजे की चीज आपको करके दिखाएं। देखो जी, पाकिस्तानी करेंसी के अंदर 45,640 की है जी राजस्थान रॉयल्स। इसको मैंने डिवाइड किया पाकिस्तान की सबसे महंगी टीम से 245 करोड़। 186 टीमें पीएसएल की बन सकती है 45,640 करोड़ के अंदर। और ये तो यार बस अजीब से ही स्टैट्स वलीद भाई ने निकाल ली हैं, जिससे हम खुद देख के सरप्राइज हो गए हैं। क्योंकि
आईपीएल एक बहुत बड़ी लीग है, दुनिया की सबसे बड़ी लीग कहा जाता है। वो इसी वजह से कहा जाता है कि यार पैसा बहुत इंक्लूड है इसके अंदर, और जो है ना आपका स्पॉन्सर बड़ा इंक्लूड है। अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी इंडिया की जिसने बड़ा करोड़ों कमाया, क्या नाम था, दूर दूर धुरंधर। हाँ, धुरंधर 1000 करोड़ कमाया, लोग बड़े खुश हो रहे थे। हाँ। अबे 45,000 करोड़, मैं देखो। एक भी मेरी बात सुनो बट 45,000 करोड़ जिस बंदे ने इस पे खर्चा है, वो कैसे इतना पैसा इसमें और कवर करेगा? यार वलीद भाई देखो, आप बिजनेसमैन की एक माइंड से देखो, आपको पता है आप भी बिजनेस कर रहे हो कि यार जब तक बिजनेसमैन को फायदा नहीं ना होगा वो तब तक अपना पैसा लगाता नहीं है किसी भी इवेंट में या किसी भी बिजनेस में। अब देखो 45,000 करोड़ उसने एड से भी कमाना है, उसने जो प्लेयर्स आएंगे उनकी ब्रांड वैल्यू से भी कमाना है, उनको दिए गए एड से भी कमाना है, और जितना भी और फिर कल को टीम बेचता है तो वो प्रॉफिट भी तो तब भी है ना। देखो ना, और टीम अगर वर्ल्ड कप में जीत जाती है तो वो ब्रांड वैल्यू और बढ़ जाती है। अब आप देखो ये जो बंदा था 320 करोड़ इसने इन्वेस्ट किया। हाँ जी। 2008 के अंदर, 2008 के अंदर चाहे जो भी बिजनेस हो यार, आपको अगर तकरीबन 12-18 साल के बाद 320 करोड़ आपको 640 नहीं, आपको 1280 नहीं, आपको 45,000 करोड़, मतलब के आपको 45,300 प्लस करोड़ आपको एक्स्ट्रा देके चला जाए, और क्या चाहिए? इसी को कहते हैं ना बिजनेस, ये तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। कोई कह रहा है 14,000 करोड़, कोई कह रहा है 16,000 करोड़, कोई कह रहा है 18,000 करोड़। और अब जब मैं वीडियो कर रहा था उससे पहले तक खबर आई कि 22,000 इंडियन करोड़ में आरसीबी बिकी है। मतलब हम लखनऊ का कह रहे थे जी 7,100 करोड़ में लखनऊ बिकी। ये तो 22,000 इंडियन रुपीज, और फिर पाकिस्तानी कोई 9,000 यार, 9,000 करोड़। इट्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम कि मैं ये प्रोनाउंस कर पाऊं। ये इतने लंबे जीरो हैं, ये इतने हजार करोड़ हैं यार। इतना पैसा ये ला रहे कहां हैं लोग जो आईपीएल में इन्वेस्ट कर रहे हैं? ये हराम का पैसा है, ये ब्लैक का पैसा है, ये बिजनेस का पैसा है, ये अंबानी अडानी का पैसा है। ये किसका पैसा है? कहां से ला रहे हो? चर्च बेच रहे हो, शराबें बेच रहे हो, क्या कर रहे हो? क्या ला रहे हो, क्या लगा रहे हो यार? इतना पैसा यार, इतना पैसा होता भी है रियल में? मैं सच सवाल कर रहा हूं। और फिर राजस्थान रॉयल भी कोई 14-15 हजार करोड़ में बिकी। मतलब बीसीसीआई ने तो मौजा लगवा दी है यार। हम कह रहे हैं कि जी वर्ल्ड कप इंडिया से चले जाएंगे तो नुकसान, और जो वो भाई वो हजारों करोड़ों में प्लस में वो अपनी आईपीएल फ्रेंचाइजें बेच रहे हैं, तो इंडिया तो और मुनाफे में जा रहा है बजाय हसारे के जाने के। आई एम सरप्राइज यार, आई एम स्टन कि इतने ज्यादा 1,000 करोड़ में इन्होंने फ्रेंचाइज बेच कैसे ली यार? यार सी बात है, इसमें कोहली के भी शेयर होंगे, राजस्थान रॉयल में गौतम गंभीर के भी शेयर हो सकते हैं, शायद इस वजह से महंगी बिकी है। सुना है एनएफएल के ऑनर्स ने भी राजस्थान रॉयल की टीम ली है। मतलब कि कुछ जी भी मामला हो रहा है यार आईपीएल में, नए लेवल पे जा रहा है पैसे में। बट इसमें एक बात है, आईपीएल जितने पैसों में बिक जाए, आईपीएल में जो कुछ हो जाए, अगर मैचेस अच्छे नहीं होंगे ना तो फिर काम होगा खराब। तो ये सारे बड़े बड़े प्लेयर्स आईपीएल ने ले तो लिए हैं, क्वालिटी प्लेयर्स हैं, अच्छे हैं, आई लाइक दैट। तो आईपीएल और पीएसएल में क्या डिफरेंस है ये इससे पता लग जाता है कि राजस्थान रॉयल्स जो टीम आईपीएल की फ्रेंचाइज टीम है वो बिकी है 15,279 करोड़ रुपए में, यानी कि लगा लो 15,300 करोड़ रुपए की सिंगल टीम बिकी है आईपीएल की। 15,300 करोड़ रुपए में राजस्थान रॉयल्स जो है वो बिक चुकी है दोस्तों। और अमेरिकन इंडियन बिजनेसमैन जो है कार्ल सोमानी, उन्होंने इस टीम को खरीद लिया है। ऑलरेडी वो इन्वेस्टर थे, 2021 में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी इस टीम में, और उस समय उन्होंने कहा था कि वो अपना निवेश और बढ़ाएंगे। तो फाइनली उनकी जो डील है वो लॉक हो गई है गाइस। बहुत सारे और भी लोग थे जो इसको खरीदना चाहते थे, लेकिन कार्ल सोमानी सबसे आगे निकले। 15,289 करोड़ रुपए की उन्होंने बोली नहीं लगाई, मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उनका कंसोर्टियम जो बनाया हुआ होता है उसके तहत उन्होंने राजस्थान रॉयल्स का जो मालिकाना हक है वो ले लिया है। अब 15,289 करोड़ रुपए में तो पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी चल रही है दोस्तों। अभी पाकिस्तान ने 2 टीमें निकाली थी, सियालकोट और हैदराबाद। वो कितने में बिकी थी आपको पता है? इंडियन करेंसी में अगर उनकी बात की जाए तो 57 करोड़ रुपए में वो टीम बिकी थी। यानी कि ऋषभ पंत अगर 2 बार आईपीएल का चक्कर मार ले तो वो पीएसएल की पूरी टीम खरीद लेंगे, समझ रहे हो? पूरी फ्रेंचाइज ऋषभ पंत खरीद सकते हैं पाकिस्तान की अगर वो 2 बार आईपीएल का चक्कर मार ले तो। क्योंकि भाई 27 करोड़ रुपए में ऋषभ पंत बिके हैं, और 27 54 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए तो ऐसे दे देंगे वो, तो वो खरीद सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि आईपीएल का जो इवैल्यूएशन है और आईपीएल की जो वर्थ है वो कितनी ज्यादा हो रही है। इसीलिए संजीव गोयंका जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स के ओनर है वो कहते हैं कि भाई आप इसको ऐसे क्यों सोच रहे हो कि मैंने 7,000 करोड़ रुपए में टीम खरीदी है? आप इसको इन्वेस्टमेंट के थ्रू सोचो ना, कि आज मैंने अगर 7,000 करोड़ रुपए इसमें लगाए हैं और कुछ सालों के बाद अगर इसकी इवैल्यूएशन जो है वो 15,000 करोड़ या 20,000 करोड़ पहुंच जाती है तो इतना बड़ा मुनाफा तो किसी भी बिजनेस में नहीं है।
संजीव गोयनका ने खुद कहा है कि भाई कहीं पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर लो, इतना ज़्यादा रिटर्न आना वो पॉसिबल नहीं होता इतनी जल्दी की, उसमें टाइम लगता है, 10 साल लगते हैं, 20 साल लगते हैं। लेकिन आईपीएल एक ऐसा मंच है, या आईपीएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, या आईपीएल एक ऐसा बिजनेस है जहां पर कि आप साल 2 साल में वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि आप आईपीएल की 2 सबसे बड़ी टीमें जिनका नए ओनर का ऐलान हो चुका है, और उसको ये इतनी ज़्यादा इनकी कीमत है कि बहुत ही ज़्यादा अरबों रुपए में इनको ख़रीदा गया है। और बता दें कि आरसीबी को जिस ओनर ने ख़रीदा है उसकी कीमत है, आरसीबी की कीमत लगाई है 16,706 करोड़ रुपए लगाई है। और वहीं बात करें आरआर की यानी कि राजस्थान रॉयल्स की, तो उसको भी कम पैसों में नहीं ख़रीदा गया, उसको भी अच्छी खासी रकम देकर ख़रीदी गई है। इसकी रकम है 15,301 करोड़ रुपए देकर के राजस्थान को ख़रीदा है। बता दें कि आईपीएल शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी हैं, और इससे पहले इतना बड़ा बदलाव और इतना बड़ा रकम की जांच पूरा आईपीएल मिलकर भी नहीं ले सकता, इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो।